नमस्कार एवरीबॉडी। आप लोगों के साथ आज मैं एक सक्सेस स्टोरी तो क्या है, मैं अपनी ही एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ जो कि डेफिनेटली बहुत ही मिरेकलस स्टोरी है मेरे हमारे खुद की मैनिफेस्टेशन की। हुआ क्या था, अभी कुछ टाइम पहले मैं अपने फ्रेंड्स के साथ वृंदावन गई थी। वृंदावन में हम लोग घूम रहे थे, काफ़ी भीड़ थी उस समय जब हम लोग गए थे वृंदावन। और शाम को जब हम लोग वृंदावन में थे तो हमने एक होटल लिया था। पूरे दिन भर हमने ट्रैवल किया, घूमा फिरा, सारे मंदिर गए थे। एंड रात में आई थिंक इट वाज अप्रॉक्सीमेटली 10:30 इन द नाइट। तो हमने सोचा जहाँ हमने अपनी गाड़ी पार्क की है, बिकॉज उस समय पार्किंग वृंदावन से बाहर करते थे, करवाया जाता है। और क्योंकि भीड़ हो रही थी बहुत ज़्यादा वृंदावन के अंदर, हमें बाहर पार्किंग करवाई गई। एंड देन इवनिंग रात में उन्होंने कहा था कि आप ला सकते हैं और होटल के अंदर पार्किंग कर सकते हैं। हम तीनों फ्रेंड्स निकले और हम गए रात में कि चलो अब तो जाके कार लेके आ जाएंगे। बाय द टाइम वी वर कमिंग बैक, कि अपनी गाड़ी को लेके गाड़ी लेने के लिए आ रहे थे, उतनी देर में हमने देखा कि हम आ तो ऑटो से ही रहे थे, बट हमने देखा कि अभी भी भीड़ हटी नहीं है। रात के 11:15 हो गए थे, बट बहुत ही खच रोड भरी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि रात के 11 नहीं बज रहे हैं या 11:15 नहीं बज रहे हैं, रात के शायद से 7-8 बज रहे होंगे। पूरी की पूरी सड़क पैक्ड हो चुकी थी, चलने की जगह नहीं थी। बहुत मुश्किल से हमें ऑटो मिला, किसी तरीके से हम पार्किंग तक गए और हमने अपनी गाड़ी तो उठा ली कि चलो अब देखते हैं कि किस तरह से होटल पहुंचते हैं। पार्किंग से हमारा होटल का रास्ता हार्डली 20 मिनट्स का था, लेकिन जिस तरीके से जाम लगा हुआ था, कुछ नहीं तो हमें 2 घंटे तो लगते अपने होटल पहुंचने में, क्योंकि पार्किंग से निकलते ही हमें जाना था स्ट्रेट और हमें इस तरफ राइट हैंड साइड मुड़ना था। लेकिन पुलिस वालों ने, ट्रैफिक सिग्नल वालों ने कैसा कर दिया था रोड को कि आप ट्रैफिक से निकलो, आप लेफ्ट टर्न लो, आप पूरा दूर तक बाहर तक जाओ, फिर यू टर्न लो, फिर वापस आओ, फिर लेफ्ट जाओ एंड फिर यू टर्न लेके अपने रास्ते में आओ। जो रास्ता आप पार्किंग से निकलते ही राइट ले सकते हो, तो वो पूरा लंबा इधर उधर घुमा के और फिर इस तरह। तो यहाँ तक आने में ही हमारी हालत ख़राब हो जाती है। हमें पता चल रहा था कि यहाँ तक आने में ही टाइम लग जाएगा। उसके बाद चलो कोई नहीं, हम निकले, हमने सोचा। एंड देन फिर हमने मैप भी ऑन किया कि हो सकता है कि कोई और रास्ता मिल जाए, लेकिन हमें कोई रास्ता नहीं दिखा रहा था। हमें वही रास्ता दिखा रहा था जहाँ से हमें जाना है। सेकेंडली, हम जब थोड़े से आगे पहुँचे ही थे, यू टर्न लेके हम थोड़े से आगे पहुँचे थे, वहाँ पहुँचते साथ ही हमें हमारे मन में एक थॉट आया कि यार इतना तो हमें नहीं करना है, भगवान हे कृष्णा हमें किसी तरीके से कोई रास्ता दिखाइए, क्योंकि हमें कल सुबह भी आना है, आरती देखनी है, सुबह जल्दी उठना है। वैसे ही इतनी रात हो चुकी है, हम पूरे दिन भर इतना घूम चुके हैं कि हम थक गए हैं। सुबह से लेकर रात तक हम सिर्फ चल ही रहे थे, तो हम थक चुके थे। तो हम लोगों ने, हमारा मैप दिखा रहा है, हम लोगों ने जनरली, मेरी एक फ्रेंड है जो कि इस्कॉन को फॉलो करती है, वो भी हमारे साथ में ही बैठी हुई थी। एंड देन हम लोगों ने जनरली एक थॉट लेके हमारे मन में आया कि हे कृष्णा हमें किसी तरीके से जल्दी होटल वापस भिजवा दो। जैसे ही हमने ये चीज़ सोची, या मतलब हमारे मन में, हम तीनों के मन में आया कहीं से कोई रास्ता आ जाए। और उसके बाद फिर हम जनरली बात करने लगे। तो जब हम देख रहे थे अपना मैप, तो हमारी मैप में दिखा रहा था राइट टर्न। ऑटोमेटिक इमीडिएटली जैसा हमने ये प्रेयर किया, हमने थॉट लाया, हमारा मैप दिखाने लगा कि एकदम सीधे जाना है ना। क्योंकि रात हो चुकी थी और एकदम सीधे सुनसान भी दिख रहा था, हम लोग डर रहे थे तीनों कि जाएं भी या नहीं जाएं। तीनों गर्ल्स हैं, लेडीज़ हैं, हम तीनों को आगे जाना चाहिए, अकेला है रास्ता, अंधेरा है। बट पता नहीं मन में ऐसा क्या थॉट आया कि फिर हमने बोला कि चलो कोई बात नहीं, दिखा तो रहा ही है रास्ता, तो रास्ता होगा, चल लेते हैं। आगे हम चलते गए, वहाँ उस समय कोई गाड़ी नहीं थी। और उसके बाद इमीडिएटली उसने दिखाया कि एक अंदर राइट हैंड साइड में जाना है रास्ता मैप में। अब जब हमने वो रास्ता देखा तो हम और डर गए, क्योंकि वो रास्ता जो जा रहा था वो जंगल के अंदर से जा रहा था। जंगल में पूरी एकदम छोटी छोटी पगडंडी टाइप की थी और वहाँ कुछ नहीं था, एकदम अंधेरा दिख रहा था। तो हमें और डर लगा कि नहीं यार, यहाँ तो कोई भी गाड़ी नहीं दिख रही, हम नहीं जा पाएंगे। जैसे हमारे मन में ये थॉट आया कि यहाँ कोई गाड़ी नहीं दिख रही है, हम नहीं जाते हैं, वहाँ पे हमें एक छोटी सी ऑल्टो दिखना शुरू हो गई। वहीं उसी जगह पता नहीं कहाँ से आई, कैसे आई, लेकिन एक ऑल्टो आ गई जो कि इस जंगल के अंदर जा रही थी। तो हम लोगों ने कहा कि नहीं ऑल्टो जा रही है, इसका मतलब है कि कोई गाड़ी जा रही है, रास्ता है, हम इसको फॉलो करते हुए जाते हैं। हम उसके पीछे पीछे चले गए फॉलो करते हुए।
जैसे ही हम अंदर घुसे, हम ऑब्वियस है कि हम तीनों को बहुत डर लग रहा था, हम डरते हुए ही अंदर पहुंचे और बार बार कृष्णा हमें बचा लेना, हम पहुंच जाएं, सेफ और सिक्योर्ड चले जाएं। डरते जा रहे हैं, लेकिन मन में कुछ ऐसा आ रहा था कि नहीं, हमें चलना है। हमें ऐसा लग रहा था कि हमें कोई लेके जा ही रहा है साथ में, तो अपने आप ही हमारी गाड़ी वहीं चली गई, हमारा थॉट ऐसा आ गया कि हमें वहाँ जाना चाहिए। उसके बाद हम चलते चलते ऑल्टो के कुछ टाइम हम उनके पीछे चले और ऑल्टो पता नहीं कहाँ चली गई, गायब हो गई वो गाड़ी। अब हम और डर गए, ये गाड़ी कहाँ चली गई, अब तो कुछ भी नहीं है। 2-4 लोग दिख रहे थे, 2-4 मेल्स दिख रहे थे, तो हमें लगा कि पता नहीं 2-4 आदमी हैं, अब हम कैसे करें। अब ये हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था, हम वापस आ नहीं सकते थे, तो हमने बोला जो होगा देखा जाएगा, अब हम चलते रहते हैं। हम उस रास्ते में चलते गए। मैप प्रॉपर दिखा रहा है कि आपको सीधे चलना है, और उसमें दिखा रहा है हाँ बहुत भीड़ लगी हुई है इस रास्ते में। हावेवर वो रास्ता पूरा खाली था। हम मैप को फॉलो करते करते चलते गए और हम बस ये सोच रहे थे बस हम सेफली पहुंच जाएं। आप इमेजिन नहीं करेंगे, विद इन 15 मिनट्स हम उस रास्ते में गए। हमारे को डर भी लगता रहा, लेकिन विद इन 15 मिनट्स वो रास्ता हमें कहाँ निकालता है, हमारे जहाँ पे हमारा अकोमोडेशन था, हमारा होटल जहाँ था, सीधे उसी होटल के सामने वाले रास्ते में, उस रास्ते ने हमें निकाल दिया। एंड देन हम तीनों शॉक में आ गए कि ये कैसे हुआ, क्योंकि ये रास्ता, वो लड़की, मेरी फ्रेंड जो ऑलरेडी इस्कॉन की मेंबर है, वो तो हर आए दिन वृंदावन जाती है। उसने यही बोला कि मैंने तो कभी इस रास्ते को एक्सप्लोर भी नहीं किया, कभी मैं जानती भी नहीं थी कि ये भी कोई रास्ता है, और ये एक्चुअली में मिरेकल था। सो हम लोग बहुत शौक में आ गए, फिर हम होटल गए। बट मैं ये वीडियो इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि इसी तरीके से मिरेकल्स होते हैं। अगर आप देखें तो ये हमारी मैनिफेस्टेशन ही थी, बिकॉज हम कार में बैठे और हम बार बार, हमारे मन में बस यही आ रहा था कि हमें कल सुबह की आरती करनी है, और वो भी फ्रेश माइंड से करना है। अगर हम 2 घंटे ट्रैफिक में वेट कर गए तो हम आरती नहीं कर पाएंगे। हमारे तीनों के मन में जो एक जेन्युइन थॉट था, जो एक प्योर थॉट था, वो ये था कि हमें कहीं ना कहीं से कोई ऐसा रास्ता मिल जाए जो हम खाली मिले। कुछ भी कर दीजिए भगवान, कुछ भी कर दीजिए कृष्णा, कुछ भी कर दीजिए, हमें अपने घर पहुंचा दीजिए, हमें अपनी जगह पे जल्दी से जल्दी पहुंचाइए। और दैट्स इट। क्योंकि हमारे मन में ये थॉट था, और क्योंकि हमारे मन में कॉन्फिडेंस था, ये कॉन्फिडेंस ही था ऑन कृष्णा, ये कॉन्फिडेंस ही था ऑन द यूनिवर्स, ये कॉन्फिडेंस था हमें कि भगवान है हमारे साथ और हमें वो सपोर्ट कर रहा है। और उसने इमीडिएटली मैप चेंज हो गया, इमीडिएटली रास्ता निकल आया, और इमीडिएटली हम 15 मिनट के अंदर अपने होटल के सामने पहुंच गए। इसलिए इससे हमें ये सीख मिलती है, और मैं अपने व्यूअर्स को भी बोलती हूँ कि इस इंसिडेंट से आप भी ये सीख लीजिए कि आप सिर्फ कॉन्फिडेंस रखिए अपनी मैनिफेस्टेशन के बारे में। वो कैसे आएगी, कहाँ से आएगी, कब आएगी, उसके बारे में मत सोचिए, क्योंकि यूनिवर्स सारी कॉन्स्पिरेसी कर रहा है बैक ऑफ द माइंड में, पीछे, आपके पीछे वो सारे ऐसे चाल चल रहा है, वो सारी ऐसी चीज़ें कर रहा है जिससे कि आपको बेस्ट रास्ता मिलेगा अपनी मैनिफेस्टेशन तक पहुंचने के लिए। लेकिन उसके लिए आपको उस पर विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे इस केस में ऐसा नहीं है कि हमारा बीच में विश्वास डगमगाया नहीं, या हमें डर नहीं लगा। हमारे मन में डर भी आ रहा था, लेकिन फिर भी पीछे पीछे हम यही कह रहे थे, नहीं कृष्णा ठीक ही कर रहे हैं, जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, हम सेफली पहुंच जाएंगे, हम जल्दी पहुंच जाएंगे। जब हम उस पगडंडी में चले गए तो भी हम बीच बीच में एक दूसरे को भी कुछ ना कुछ सुना रहे हैं, कह रहे हैं कि पता नहीं कहाँ गए ये वो, लेकिन बैक ऑफ द माइंड हम सिर्फ नाम ले रहे भगवान का कि नहीं हम आगे निकल जाएंगे, हमें पता है कि ये भगवान। एंड एक्चुअली में हम लोगों ने फिर एक बार जब लास्ट मोमेंट में हम लोगों ने एक दूसरे से यही बोला कि नहीं, हम क्यों नेगेटिव सोच रहे हैं, यही सोचते हैं ना कि भगवान ने ही हमारे को रास्ता दिखाया है, हम निकलेंगे ही निकलेंगे। और एक्चुअली में यही हुआ। जिस तरह से हम तीनों ने बोला कि हमें कोई रास्ता दिखाइए, हमारे मन में वो बस एक थॉट आया, हमने ना उसको रिपीट किया, ना उसके लिए कोई टेक्निक्स की, ना एफर्मेशंस किए, ना लिखा, ना विजुअलाइजेशन किया। बस हमारे मन में ये थॉट आया कि यार हमें सही टाइम पे पहुंचना है, कैसे भी करके बस हमें रास्ता मिल जाए, हे कृष्णा हमारा रास्ता हमें दिखाइए। और तुरंत ही यूनिवर्स ने, कृष्णा ने हमें रास्ता दिखाना शुरू कर दिया। सो इसका सार यही है, इसकी लर्निंग ही यही है कि आपके मन में बीच बीच में भी डाउट्स आते रहेंगे। आप मैनिफेस्टेशन की जर्नी में हो, आप एफर्मेशंस कर रहे हो, आप विजुअलाइजेशन का जो भी टेक्निक कर रहे हो, आपके बीच में मन में डाउट्स आएंगे ही आएंगे। बट उस डाउट को अपने कॉन्फिडेंस, अपने फेथ के ऊपर नहीं आने देना है। आपका फेथ, आपका विश्वास
आपकी डाउट से ज़्यादा बड़ा होना चाहिए कि ठीक है अभी ये प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन मुझे विश्वास है गॉड के ऊपर, मुझे विश्वास है कृष्णा के ऊपर, मुझे विश्वास है यूनिवर्स के ऊपर कि ये मेरी चीज़ मुझ तक आएगी ही आएगी। और ये आप उनको, यूनिवर्स को, भगवान को ये मत बताइए कि किस तरीके से आए, कैसे आए, ऐसे चल के आए, ऐसे आए, ऐसे आए, क्योंकि आप जो रास्ता ढूंढ रहे हैं, आप जो रास्ता सोच रहे हैं, हो सकता है वो रास्ता लंबा हो, और भगवान जो आपको रास्ता दिखाएगा, कृष्णा जो आपको रास्ता या यूनिवर्स जो आपको रास्ता दिखा रहा है, वो रास्ता 15 मिनट का रास्ता है। जैसे हमारे साथ हुआ, हमने बस उनको फॉलो किया, उनके रास्ते को फॉलो किया और हम 15 मिनट में पहुंच गए। हमने उनको ये नहीं बोला कि आप इस ट्रैफिक को कम कर दीजिए, ट्रैफिक के को ऐसे मोड़ दीजिए कि हम इसी रास्ते से जाएं। हमने बस उनको एक थॉट दिया कि हमें अपने होटल पहुंचना है, हमारा डेस्टिनेशन ये है, कैसे पहुंचाना है, आप बस हमें जल्दी से जल्दी पहुंचा दीजिए। और उन्होंने हमें जल्दी से जल्दी पहुंचा दिया। आप भी जब कोई मैनिफेस्टेशन की जर्नी पे है, आप अपने डेस्टिनेशन पे ध्यान दीजिए। मुझे ये हेल्थ चाहिए, मुझे इतना पैसा चाहिए, मैं सक्सेस ये मेरा डेस्टिनेशन है, ये रिलेशनशिप ये मेरा डेस्टिनेशन है, और उस पर फोकस करिए, अपनी डेस्टिनेशन पे। मुझे चाहिए, ये मेरे को मिल रहा है, कैसे मिल रहा है ये आपकी ऊपर है, ये मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया है कि मुझे आप अपने डेस्टिनेशन तक कैसे पहुंचाएंगे। और फिर देखिएगा किस तरह से, कितनी ब्यूटीफुली, कितनी मिरेकलस तरीके से आप आपके डेस्टिनेशन के पास पहुंचेंगे। और फिर आपको लगेगा कि ये तो मैंने सोचा भी नहीं था कि ये रास्ता भी हो सकता है। इस वीडियो से ये सीख लीजिए कि ओनली एंड ओनली ट्रस्ट रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए अपने ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर। जब ट्रस्ट होगा तो आपका कोई डाउट, कोई भी चीज़ आपकी मैनिफेस्टेशन के बीच में रुकावट नहीं बनेगी। थैंक यू सो मच।